तो देखिए बेटा, ये स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल कैन स्लाइड ऑन टू पैरेलल प्लास्टिक रेल्स। तो इस तरह की रेल्स हैं दो आपके पास, ठीक है। और एक वायर को इस पे स्लाइड कराना, इतना ही है बस, ठीक है। तो और बीच की डिस्टेंस डी दे रखी है, वायर का मास दे रखा है आपको, करंट आई चल रहा है इस वायर में। तो आपको इस पे डिस्प्लेस करना है इस रेल के ऊपर इस वायर को। तो मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स कितना चाहिए होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि इसको डिस्प्लेस करने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए। फिर मैग्नेटिक फोर्स आई एल बी साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर बी मिनिमम के लिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 भी डाल सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है इसमें कि इस वायर पे इसको डिस्प्लेस करने के लिए रेल्स के ऊपर, जबकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा, ठीक है ना। तो वो हमको एससीवी में, हमने एनएलएम में प्रॉब्लम है, उससे हम बिल्कुल समझ सकते हैं उसको कि कैसे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना। एक सरफेस पर ब्लॉक रखा हुआ है तो इतना मिनिमम फोर्स चाहिए होता है, म्यू एम जी नहीं चाहिए होता है। थोड़ा सा कर देता हूँ मैं, फिर आपको अपने आप ध्यान आ जाएगा, इतने सब समझदार है। ये देखो, आपका ये थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है मान लो, ठीक है ना। फ्रिक्शन में करते हैं ना वैसी प्रॉब्लम ही, कि अब आपको ये थोड़ी नहीं कहा था कि ये फोर्स आपको इधर ही लगाना है, मैंने थीटा एंगल पे लगा दिया। क्योंकि थीटा पे फोर्स लगाने से नॉर्मल रिएक्शन भी तो कम होती है ना। थीटा एंगल पे फोर्स लगाने से नॉर्मल रिएक्शन भी तो कम हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन कम हो रही है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम जो लगता है वो भी कम हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ये बैलेंस पहुंचता है, वो कहाँ पहुंचता है कि एफ कॉस थीटा हॉरिजेंटल हो गया आपका, एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू एन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। और एन कितना आ जाएगा, अब देखो एफ साइन थीटा का कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो ये सबको पता है, थोड़ा सा मैं गाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, मिस ना करें इस चीज को। एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका एफ इज ग्रेटर देन म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा निकल के आ जाए। अब एफ हमेशा इससे बड़ा है, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वही मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। इसकी जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वही इसकी मिनिमम, उससे छोटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमेशा इससे बड़ा फोर्स चाहिए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब इसका जो बेस है वो मैक्सिमम हो जाए। और अब आप कैसे भी समझ लीजिए, या तो डिफरेंशिएट करके समझ लीजिए, या आपको ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। किस पर क्या होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको नहीं याद है तो इसको कुछ जेड मान के आप कर लेंगे, जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, डी जेड बाई डी थीटा इक्वल टू 0 डालेंगे तो अपने आप आपका थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू निकल के आ जाता है इसमें, ठीक है ना। तो टेन टेन थीटा इक्वल टू म्यू आप डाल दीजिए इसकी जगह आप, ठीक है ना। इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। तो मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू डिस्प्लेस ए ब्लॉक ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस आता है म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर आता है, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, इतना मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए आपके लिए। तो आपको मैग्नेटिक फोर्स पता है कितना होता है, आई एल बी साइन थीटा एटलीस्ट किसके बराबर हो, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब बी की मिनिमम के लिए आप क्या करोगे, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर सकते हो, बाकी सब चीजें तो फिक्स है। म्यू एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, लेंथ कितनी है वायर की, डी। पता नहीं इसने डी दे रखी है कुछ भी, तो हमको जो लेंथ अगर ज्यादा भी होती तो आपको इसकी ये वाली लेंथ ले रहे हैं, ठीक है ना, यही वाली है डी बेसिकली, ठीक है ना। तो डी एल एल इक्वल्स टू डी ऐसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, बी इक्वल टू म्यू एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू आई इंटू डी और साइन थीटा। अब बी मिनिमम के लिए साइन थीटा क्या डाल देंगे, मैक्सिमम डाल देंगे। क्लियर है आपको ये चीज। फॉर बी मिनिमम साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो जो आपका मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर है दैट इज म्यू एम जी आई इंटू डी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। म्यू एम जी अपॉन आई डी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर विल बी द मिनिमम value of field intensity required to displace the wire on this horizontal rails, ठीक है ना। तो ये आप देख लेंगे, यहाँ पर N1 N2 लग रहा है बेसिकली, ये भी डाउट हो जाता है बाद में, ध्यान आता है कि सर आपने N कैसे लिया। तो यहाँ पर N1 N2 है,
यहाँ से मान लो म्यू एन वन, यहाँ से म्यू एन टू, तो म्यू एन वन प्लस एन टू, मैक्सिमम फ्रिक्शन टोटल तो वही आ गया ना दोनों का मिला के, म्यू इंटू एन। ठीक है, या फिर एन वन प्लस एन टू इक्वल टू एम जी, तो म्यू इंटू एन वन प्लस एन टू की जगह क्या रख दिया, म्यू एम जी रख दिया। ठीक है, क्लियर है? ये सिचुएशन है, देखो डाउट तो नहीं किसी को, इसी तरह आपको क्लियर हो गया पूरा प्रॉब्लम बेटा, कहीं दिक्कत तो नहीं आई? देखिए एक बार।